दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बटू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में वल्लभ भाई मिहिर और नोएना को समझाते हैं कि कागजात पर साइन करने के बाद उनकी ताजेदारी समाप्त हो जाएगी। मिहिर वल्लभ भाई से रिएक्ट प्रक्रिया पूरी करने और इस मामले की को हमेशा के लिए ख़त्म करने को कहते हैं। नोएना वल्लभ भाई से कहती है कि उसे कोई पैसे, शेयर या संपत्ति नहीं चाहिए। मिहिर वल्लभ भाई से नोएना से बात करने के लिए 2 मिनट का समय मांगता पूछता है कि वह क्या कर रही है। नोएना मिहिर से कहती है कि मिहिर नोएना से कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए और मिहिर नोएना से कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए और उसके कागजात पर साइन करने को कहता है। उसे कागजात पर साइन करने को कहता है। नोएना मिहिर से कहती है कि वह उस पर कोई एहसान नहीं कर रही है और मिहिर नोएना से कहता है कि वह जो चाहे करे, लेकिन वह उसे उससे कोई एहसान नहीं चाहिए। नोएना डिसाइड करती है कि वह कुछ नहीं लेगी और मिहिर से किसी को दान करने को कहती है। मिहिर वल्लभ भाई से उसके साइन लेने को कहता है और परिवार कोर्ट जाने को कहता है। नोएना भावुक हो जाती है। इस बीच गौतम अपने बटन सिलने की कोशिश कर रहा होता है और उसे अपने जन्म के समय की अपने माता पिता की तस्वीरें मिलती हैं। गौतम अपना पारिवारिक एल्बम देखने लगता है और अपने माता पिता के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। शोभा गौतम को भावुक देखकर कहती है कि वह माँ का सबसे लाडला बेटा है। गौतम को शोभा से पता चलता है कि तुलसी अजार गई है। वह फिर सूरत लौटकर शांति निकेतन को वापस लेने आएगी जो दाव पर लगा था। शोभा गौतम को बताती है कि माँ अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश कर रही है। उसे मिताली के नोटिस के बारे में कुछ नहीं पता। गौतम शोभा से कहता है कि वह तिमसी के वापस जाने की पूरी कोशिश करेगा और सबको संभव बनाने का प्रयास करेगा। शोभा गौतम को अपने परिवार को शांतिनिकेतन लाने की शुभकामनाएं देती है और गौतम शोभा से नकुल को समय देने के लिए कहता है। शोभा बटन सिलती है। गायत्री को मिहिर से पता चलता है कि नोएना कुछ भी लेने से इनकार कर रही है और सूची को नोएना के किए पर पछतावा हो रहा है। गायत्री मिहिर को सावधान रहने के लिए कहती है कि नोएना की नई योजना हो सकती है। नोएना सूची से कहती है कि वह मर रही है और उनके लिए वह मर रही है, लेकिन उनके लिए काफ़ी धन छोड़कर जा रही है। मिहिर गायत्री से कहता है कि उसे केवल तुलसी की चिंता और वे अदालत पहुंच जाते हैं। मिहिर गायत्री से कहता है कि उन्हें मुकदमा जीतना ही होगा और नोएना यह जानकर हैरान हो जाती है कि मिताली मुकदमा दायर कर रही है। नोएना सूची से कहती है कि मिताली गलत है, वह मिताली का समर्थन नहीं करेगी। मिताली के वकील ने जज से तिमसी की कस्टडी मांगी क्योंकि ऋतिक अपनी नई पत्नी के साथ बिजी है। गौतम वकील की बात से सहमत तो हो जाते हैं, लेकिन फिर सुधार करते हैं कि एक माँ को बच्चे की देखभाल में पूरा समय देना चाहिए, तभी वह माँ कहलाती है। गौतम अदालत से कहता है कि वह साबित कर देगा कि मिताली एक अच्छी माँ बनने के लायक नहीं है। वह मिताली को पूछताछ के लिए बुलाता है। मीर अदालत को बताता है कि मिताली थाईलैंड में लड़कियों के साथ घूमने गई थी और वह तिमसी को अपना फिगर बनाए रखने के लिए फॉर्मूला मिल्क पिलाती है। गौतम मिताली से कहते हैं कि उसे सिर्फ अपनी परवाह है और मिताली अदालत से कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है। मिताली अदालत को बताती है कि वह एक पीड़िता है और गौतम उससे हाल की घटनाओं के बारे में पूछने शुरू कर देता है। गौतम मिताली से पूछता है कि उसने हाल में ही तिमसी को क्यों नहीं उठाया। मिताली हिचकिचाती है और गौतम अदालत को बताता है कि वह बिना किसी को बताए शहर से बाहर चली गई थी। गौतम ट्रैवलर की रसीद दिखाता और अदालत को बताता है कि मिताली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने गई थी। गौतम अदालत को बताता है कि मिताली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में झूठ बोल रही थी कि वह अनमैरिड है और वह इसका सबूत भी दिखाता है। गौतम मिताली से कहता है कि वह फैशन शो के निर्देशक ध्रुव कबाड़िया को फ़ोन कर सकता है और गौतम अदालत को बताता है कि यह सबूत अभी भी यह साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि मिताली तिमसी के लायक नहीं है। गौतम अदालत को बताता है कि और तिमसी को अच्छे माहौल की ज़रूरत है, इसलिए वह सही फैसला ले तिमसी के लिए। वह जज से कहता है कि जज चर्चा सुनती है और ब्रेक के बाद फैसला सुनाएगी। ये कहती है। ऋतिक और मिहिर गौतम को केस लेने के लिए धन्यवाद देते और गौतम मिहिर से उनके खिलाफ केस लेने के लिए माफ़ी मांगता है। अब वह अपने परिवार के लिए केस जीतना चाहता है। भारती
अंगद के कमरे में आते उससे पूछती है कि वह श्री राम क्यों नहीं बनना चाहता। अंगद भारती से कहता है कि उसे मानना पड़ेगा क्योंकि हर कोई उसे श्री राम बनाना चाहता है। भारती अंगद से कहती है कि वह बहुत खास है और अंगद इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। अंगद भारती को जाने के लिए कहता है लेकिन भारती अपनी बात पूरी करती है। भारती अंगद से कहती है कि वह परेशान है क्योंकि वह सीता मैया बनना चाहती थी और वह अंगद को समझाती है कि उसने धोखा दिया लेकिन वह जीत नहीं पाई। अंगद को यह जानकर गहरा सदमा लगता है कि भारती उसमें दिलचस्पी रखती है। अब वह एक नई मुसीबत में फंस गया है। भारती अंगद से कहती है कि अपने दिल की बात कहने के बाद उसे हल्कापन महसूस हो रहा है। वह अंगद से कहती है कि वह उसकी बात को समझे। अंगद भारती की योजना के बारे में वृंदा को समझाने के लिए उससे मिलने का फैसला करता है। वह वृंदा से मिलने पहुंचता है। अंगद वृंदा को अपनी गलती के बारे में बताता है और वृंदा अंगद को दोष देने लगती है क्योंकि वह उसके इरादे जानती है। अंगद वृंदा से कहता है कि वह उस पर शक ना करे, वह कल पापा को फ़ोन करेगा। वृंदा अंगद से कहती है कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी, उसे उस पर पूरा भरोसा है। वृंदा अंगद से कहती है कि वह बहुत सुंदर है और कोई भी लड़की उसकी तारीफ तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। अंगद वृंदा को अपनी उन दिनों की बातें बताने लगता है जब लड़कियां उसे डेट करना चाहती थी और अंगद कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। अंगद वृंदा से कहता है कि वह उसके लिए सब कुछ है और उसे कुछ नहीं चाहिए। वृंदा अंगद से कहती है कि इस मामले को खुद संभालेगी क्योंकि वह इस मामले को संभाले क्योंकि वह समझदार है और वह इस मामले को उस पर छोड़ देती है। वृंदा अंगद से कहती है कि वह हमेशा उसके साथ और सोचती है कि उसके नाम की पर्चियाँ किसने रखी हैं। अंगद वृंदा से कहता है कि वे इस मामले के बाद में सुलझा लेंगे। अगली सुबह अंगद और वृंदा तैयार हो जाते हैं। श्री राम और वृंदा सीता मैया बनती है। सभी खुश हैं और सब खुश हैं और कि राम और सीता का स्वागत करते हैं। अंगद श्री राम बनकर बहुत अच्छा महसूस करता है। अंगद बहुत उत्साहित है कि वह हर चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता है। भारती परेशान है कि वह मंगल से कहती है कि उसे परेशान ना करे। भारती चिढ़ती है कि वृंदा सीता बन गई है। ठाकुर योजना को अंजाम दे देता है और अंगद भी सोचता है कि उसके नाम की पर्चियाँ रखने के पीछे मुख्य व्यक्ति कौन है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।